कि जो आपकी वीडियो में क्लास 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार, कि मैंने बहुत ट्राई किया कि इस वीडियो को मैं एक ही पार्ट में रखूँ 1 आवर की, बट दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। बिकॉज मैंने बहुत वेट किया, 1 घंटे से रेंडरिंग कर रहा था, एडिटिंग में बहुत इशू आ रहे थे, 1 आवर लग गया, 2 आवर लग गया, बट नहीं हो रहा था। सो आई हैव टू डिवाइड द पार्ट्स। आई ट्राइड वेरी हार्ड फॉर 1 आवर, बट क्वालिटी वॉज नॉट देयर इन 1 आवर। वीडियो अटक के चल रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यू विल गेट नेक्स्ट पार्ट हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन और मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ पेपर, बोर्ड पे समझा रखा है आगे। आई डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। I did 10 days, 15 days, all the things I can do for this video. Please watch the second part of this video as well. And the class 12th English is divided in now 4 parts, because first में आपके tips and tricks, then second में questions must do, third में आपका अभी आप देखेंगे, then आपका fourth में है hand written explanation and board के through most scoring parts. Thank you, subscribe please. तो आप लोगों ने नोटबुक के थ्रू देखा कि कैसे आप आंसर्स को लिख सकते हैं, कैसे जो प्री बोर्ड के क्वेश्चंस आए थे उनको अटेम्प्ट करके देख लिया हमने, जिसमें कि आप क्या कर रहे थे कि जितने क्वेश्चन थे आपके, जैसे कि आपका सेक्शन ए से एमसीक्यू, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। देन आपका लिटरेचर हो गया, लिटरेचर से एमसीक्यूज हो गए, रीडिंग टेस्ट हो गए। देन राइटिंग स्किल्स में आपने नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं ये देखा। अब मैं मोस्ट स्कोरिंग पार्ट की बात करने जा रहा हूँ। मैंने एज लास्ट में मेंशन किया कि मैं बोर्ड के थ्रू आपको जो 5 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आने हैं आपके क्लास 12th के इंग्लिश में, राइटिंग स्किल्स में, चाहे वो लिटरेचर हो या राइटिंग स्किल्स का लॉन्ग राइटिंग आंसर्स हो 5 मार्क्स का, वो डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसके आंसर कैसे लिख सकते हैं, किन टॉपिक पे आएंगे और वो चीज़ क्या है। सो 2021 के लिए सीबीएसई बोर्ड्स के लिए जो आप मोस्ट स्कोरिंग 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस में आएंगे आपके लॉन्ग राइटिंग आंसर्स में। आप करोगे आर्टिकल और यू विल डू रिपोर्ट। सो आर्टिकल और रिपोर्ट में से क्या आएगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको करंट टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिखने को आ सकता है या फिर आपको रिपोर्ट, जो कि 1 into 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। प्री बोर्ड का क्वेश्चन देखेंगे हम, प्री बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया था, रिपोर्ट और आर्टिकल में से। आर्टिकल का जो क्वेश्चन आया था वो देखेंगे, देन रिपोर्ट का देखेंगे। सो आप आर्टिकल में क्या आया था आपका, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसके रिगार्डिंग। देन रिपोर्ट, यू हैव टू राइट रिपोर्ट ऑन सीबीएसई टूर्नामेंट विच टेबल टेनिस टूर्नामेंट हैपेंड। सो हम स्टार्टिंग लाइंस को, फॉर्मेट को देख के आप कैसे लिखेंगे ये चीजें देखेंगे। आर्टिकल राइटिंग जो कि आपका आता है 5 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 5 मार्क्स में आर्टिकल को डिवाइड करके आया था आपका, किस चीज का आया था प्री बोर्ड में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज लाइक हरी, सब लोग जल्दी जल्दी में हैं, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का जो कोटेशन आपने एसॉप टेबल में पढ़ा होगा, जिसमें कि वो मीन्स जो टर्टल होता है वो जीत जाता है, वो एक जगह रुक जाता है, तो उस स्टोरी से लेके रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखना था 5 मार्क्स के लिए। लॉन्ग राइटिंग में मोस्ट स्कोरिंग हो जाता है आपका। मैंने ऑलरेडी आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है, आर्टिकल कैसे लिखना है, उसका वीडियो बना रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से जाके। कंप्लीट राइटिंग स्किल्स है तो आर्टिकल राइटिंग में जो भी 5 मार्क्स है लॉन्ग राइटिंग स्किल्स में, वो आप प्रिपेयर करें। और इसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग में पैराज में डिवाइड करना है, हेडिंग देना है और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आपका फॉर्मेट क्या होता है, हेडिंग कैची होना चाहिए, 5 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस टॉपिक पे आया था आर्टिकल, तो आर्टिकल किसके साथ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस चीज़ का आपको डिवाइड करना है पैराज में। पैरा 1 में इंट्रोडक्टरी दे दीजिए और आपको आर्टिकल एक कोटेशन से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आर्टिकल लिखना बहुत इजी होता है, इसमें आपका थॉट प्रोसेस, इसको आप लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, तो इसको आप लास्ट में करेंगे। आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स का लॉन्ग राइटिंग में, जिसमें कि आपको क्या करना होगा, एक टॉपिक दे रखा है जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में। इसमें एक टॉपिक है कि जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसमें हमें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना चाहिए। मीन्स इतना हरी में भी नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाए। सो आपके आर्टिकल कैसे आने वाले हैं, जो 2021 का बोर्ड देंगे आप 4 तारीख को मई में, तो उसमें आपके करंट टॉपिक से, करंट सिनेरियो से, करंट जो चल रहा है अभी, क्या क्या चल रहा है, हमारा कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है या ई लर्निंग, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और क्या क्या हो रहा है, हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ
सारे टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल 5 मार्क्स में लॉन्ग राइटिंग में करना है। तो आपको किस चीज़ पे रखना है कि आपको स्टार्ट एक कोटेशन से कर सकते हैं, करंट सिनेरियो से टॉपिक आएगा, टॉपिक कोविड-19 पैंडेमिक है, मेंटल हेल्थ है, स्क्रीनिंग, ई लर्निंग एक्सेट्रा। सो ये क्या है आपका आर्टिकल राइटिंग का मैंने सारा बता दिया। इसके बाद अगर आप आर्टिकल राइटिंग नहीं करते तो आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग। राइटिंग स्किल्स का ही रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आपका लॉन्ग राइटिंग में आता है। अगर आप आर्टिकल नहीं करते तो और करके ऑप्शन में मिलता है रिपोर्ट लिखने को। रिपोर्ट राइटिंग पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, देयर इज ऑलरेडी वीडियो, कि आप रिपोर्ट को लिख कैसे सकते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कैसे कैसे हुआ कोई घटना, जो कि आप एक्चुअली में देखते हैं, या तो स्कूल मैगजीन के लिए लिखते हैं आप, या तो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, जैसा कि आपको नोटबुक में भी बताया था। आपका प्री बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था? प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि आपको जस्ट CBSE टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, उसमें आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं और स्कूल मैगजीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है। सो वी विल सी 5 मार्क्स का आया था। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो 5 मार्क्स में लॉन्ग राइटिंग में आपको ये लिखना पड़ेगा। ऐसे आप फॉर्मेट में फॉलो करते हैं, फॉर्मेट में के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, एक्सप्रेशन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और कंटेंट के भी 2 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह एक्सप्रेशन में चेक किया जाता है। तो किस चीज़ पे आया था प्री बोर्ड में क्वेश्चन कि CBSE टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ आपका चेन्नई में, और ये जिसने लिखा उसके द्वारा। सो बाय कवि, अगर बॉय है तो कवि लिख सकते हैं, नहीं तो गर्ल वाला नेम है। देन वो क्या है, उसके पोस्ट भी लिख देंगे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, जैसा कि दिया हुआ था आपके पेपर में। स्टार्ट आप कर सकते हैं, क्या हुआ, व्हाट अ टेबल टेनिस CBSE टूर्नामेंट हेल्ड एट चेन्नई, नेशनल टूर्नामेंट, इट वॉज नेशनल टूर्नामेंट, नेशनल लेवल पे हुआ था चेन्नई में। क्या कैसे हुआ, आपको फिर क्या डिस्क्राइब करना, व्हाट, व्हेन, वेयर, चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट को बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ गेस्ट को बता सकते हैं आप कौन आया था, वहाँ पे क्या क्या होस्ट हुआ। फिर जो होस्ट होता है वो लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स देता है। आपको क्या देखना पड़ता है कि कैसे रिपोर्ट में आपको सीक्वेंस में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज करके, पास्ट टेंस का कि दे पार्टिसिपेटेड, डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन CBSE टेबल टेनिस नेशनल टूर्नामेंट। और इसमें आपको क्या क्या देखना होता है, सीक्वेंस में करना होता है वोट ऑफ थैंक्स, और इसमें भी आपको लास्ट में एक बॉक्स बना देना है कि बॉक्स बना करके आपको लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स करके आपका एक रिपोर्ट, जो कि आर्टिकल नहीं करते तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं 5 मार्क्स में लॉन्ग राइटिंग में। ये तो था हमारा सेक्शन बी का लॉन्ग राइटिंग, जो कि आपको मैं बोर्ड पे बता रहा था, जिसमें कि आपको अगर आप नोटिस इन्विटेशन कर लेते हो उसके बाद ये करेंगे। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, खाली लॉन्ग मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है हमारे पेपर का, तो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट्स को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से एक आर्टिकल और रिपोर्ट लिखेंगे लॉन्ग राइटिंग में 5 मार्क्स के लिए। सेक्शन सी में जो कि आपको मोस्ट स्कोरिंग होता है 5 मार्क्स के लिए, जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। लिटरेचर में आपके 30-40 वर्ड्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, और 120 to 150 वाले जो होंगे आपके 5 मार्क्स के, जो लॉन्ग आंसर आपको लिटरेचर के ही आपके चैप्टर्स जो आप पढ़ते हैं उनमें से क्वेश्चन होगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, कौन से आए थे प्री बोर्ड में, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो देखो कि सेक्शन सी का जो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, लिटरेचर से ही रिलेटेड है। तो लिटरेचर से रिलेटेड है तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे मोस्ट स्कोरिंग के 5 मार्क्स के कौन से आते हैं, लास्ट के जो होते हैं आपके क्वेश्चन, जैसे 12 और 13 आया था। एक आया था आपका फ्लेमिंगो में से, जिसमें से आपका डीप वाटर था, एंड सेकंड ऑप्शन में आपको फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन में से क्वेश्चन था। सो 5 मार्क्स का आपको क्या आता है, हमारा ये क्वेश्चन आता है मोस्ट स्कोरिंग है आपका लिटरेचर में। तो इसमें क्या करेंगे आप, लॉन्ग आंसर राइटिंग है 5 मार्क्स के लिए। इसमें मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसको आपको चैप्टर से रिलेट करना होता है कि मोरल बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन क्या होता है। जैसे कि आपका डीप वाटर से आया था प्री बोर्ड में, क्या था क्वेश्चन कि द डीप वाटर में जो चैलेंजेस फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन है, जो हम अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग था। सो चैप्टर से आते हैं ये, जैसे कि डीप वाटर से आया था। इसमें आपको क्या करना होता है, मोरालिटी बेस है, तो चैप्टर से रिलेट करो कि हम अपने लाइफ में फेयर देखते हैं, सबको फेयर के चैलेंज से ऊपर उठना होता है, ओवरकम करना होता है, जैसे कि विलियम डगलस ने करा था चैप्टर 3 में। मॉरल वैल्यू बेस है तो आपको वैल्यू बताना है इसमें क्या सीखे हम, और इसको रिलेट करना है चैप्टर से कि कैसे विलियम डगलस ने अपने लाइफ के चैलेंज को ओवरकम किया। तो ये आपका 5 मार्क्स का लिटरेचर आपको आंसर राइटिंग करनी है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको मॉरल वैल्यू बेस होगा, लैंग्वेज पे आया, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पे था आपका ऑप्शन में, ये क्या है, क्या
नेटिव लैंग्वेज वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, ये लास्ट लेसन वाले में से था, बहुत इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आपको इसमें क्या करना होता है कि आप पहले रीड करते हैं देन वैल्यू बेस होता है, तो इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको पैराग्राफ टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट टिप यही रहेगा कि आप ज़्यादातर इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं या तो पैराग्राफ में, कि आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग आएगा जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा, वो फ्लेमिंगो से होगा, नहीं तो आपका क्या होगा वो विस्तास की बुक से होगा, जैसे कि आपका प्री बोर्ड में आया था ऑन द फेस ऑफ इट में से कि बोथ आर डेरी एंड लैम, मिस्टर लैम आर बोथ आर challenge or physically impaired, so they face the same problem or same challenge. So as a responsible citizen it is your duty to make them feel comfortable or normally or equally. तो इसका मैंने आपको नोटबुक में भी बताया था कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको खाली ना अपने पॉइंट्स को क्लियर रखना है कि कैसे आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर ये क्वेश्चन था, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप तो ये खुद से पॉइंट्स डेवलप कर सकते हो और इसको चैप्टर से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मिस्टर लैम एंड डेरी बोथ आर फिजिकली इम्पेयर्ड एंड यू आर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हेल्पिंग देम, मेकिंग देम फील कंफर्टेबल, उन्हें नॉर्मली ट्रीट करना, उन्हें इक्वली, ये सारे पॉइंट्स में आप अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अब शुड विजार्ड हिट मम्मी में से एक क्वेश्चन आया था ऑप्शन में, ये भी 120 to 150 वर्ड्स में लिखना था 5 मार्क्स के लिए, इसको भी पॉइंट्स या पैराग्राफ टाइप में आप कर सकते थे। शुड विजार्ड हिट मम्मी वाले में से प्री बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था कि देखो आगे के बोर्ड्स के लिए भी 4 में ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि लिखा था कि दोनों के स्टोरी के, जो एंड जैक के स्टोरी के व्यू बताओ स्टोरी के ऊपर, जिसमें जनरेशन गैप दिखता है, हमें जनरेशन गैप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस पे था आपने नोटबुक में क्वेश्चन देखा। तो उसमें क्या बताया गया था कि आपको जनरेशन गैप देखने को मिलता है शुड विजार्ड हिट मम्मी वाले चैप्टर में, और उसमें आपको क्या करना है डिस्क्राइब करना है पैराग्राफ टाइप में। तो ये लिटरेचर के आंसर्स को आप 120 तो उसमें टिप मेरा ये रहेगा कि आप खुद से करें, इसे मोरल वैल्यू बेस्ड होता है, इसको पॉइंट्स में करेंगे तो जल्दी इजीली हो जाएगा, और ये 120 150 में 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो लिटरेचर का आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चंस के लाइन से ही स्टार्ट करें। अभी आगे हम देखते हैं आंसर कैसे लिखने हैं लिटरेचर के। लिटरेचर के लॉन्ग आंसर राइटिंग को आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि सीक्वेंस में करते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, मीन्स टेंशन नहीं लेनी पड़ती, सीक्वेंस में उसको आंसर्स मिल जाते हैं, और आपको क्या करना है उसमें आखिरी में ही अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन, जो कि आपका जैसे मोरल वैल्यू बेस है, 5 मार्क्स का है। तो आपका प्री बोर्ड में ऐसा आया था कि डीप वाटर में हम लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसका फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन है, तो उसमें आप लाइफ चैलेंजेस में हर कोई कैसे फेस करता है और कैसे ओवरकम करता है, इस चैप्टर में कैसे विलियम डगलस ने ओवरकम किया, वो सारा डिस्क्राइब करना था, मोरल वैल्यू बेस्ड था, और इसको रिलेट कर सकते हैं आप अपने चैप्टर से, और क्वेश्चन की लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। जो लिटरेचर के आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग आंसर में, जो कि मोस्ट स्कोरिंग है 5 मार्क्स के लिए, तो वो कैसे करेंगे उसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। द डीप वाटर चैप्टर टॉक्स अबाउट लाइफ चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग और विच वी ऑल फेस इन दिस चैप्टर, हाउ डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, जैसे कि विलियम डगलस ने अपने एक लाइफ के चैलेंज फियर ऑफ वाटर से वो ओवरकम किया, कंक्लूड किया उसको, वैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो मोरल रिलेट कर दिया हमने। तो ये आपका एक फ्लेमिंगो के में से था लिटरेचर का एक क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का लॉन्ग राइटिंग के लिए था, और इसमें आपको मेन आइडिया पे फोकस करना है। मेन आइडिया क्या होता है आपका कि आपको किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे मेन लाइफ चैलेंज के बारे में पूछ रहा है। देन ऑप्शन में था आपका जो कि नेटिव लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस होती है, कि हमारा जैसे फ्रेंच लैंग्वेज उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, उनका क्या इंपॉर्टेंस था कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये सारी चीज़ें। लास्ट में आप अटेम्प्ट करते हो विस्तास का लॉन्ग आंसर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए ही, जो कि लास्ट का क्वेश्चन होगा। आप उसमें क्या करोगे, उसमें आपका जो विस्तास की सेकंड बुक है उसमें से क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी है, 5 मार्क्स के लिए है, और इसको आप पॉइंट्स में या तो पैराग्राफ टाइप में कर सकते हैं। प्री बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था कि दैट बोथ डेरी एंड लैम आर फिजिकली इम्पेयर्ड एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज योर ड्यूटी टू मेक देम कंफर्टेबल और फील इक्वली। सो you can write your answer like this: it is very true that our society accepts healthy and healthy people, but as a responsible citizen it is our duty to make them comfortable, feel free। और ये क्या है, ऐसे करके आप डेवलप कर सकते हैं, अपने आंसर को क्लीन एंड नीट रखें, क्योंकि आपको अपने अच्छे से आंसर शीट प्रेजेंट करनी है, जो आपके चेकर एग्जामिनर होंगे उससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपको मार्क्स फुल्ली मिलेंगे। आप पॉइंट्स में लिखो चाहे पैराग्राफ टाइप में लिखो, और ये लॉन्ग आंसर राइटिंग को आप अच्छे से करेंगे, जैसे कि आपके क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं
30% सिलेबस रिड्यूस है। और इसमें आपको ना तो नॉवल आ रहा है, पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, नॉवल आती थी, तो नॉवल 6 मार्क्स का होता था और उसमें नॉवल के करीब हमें काफ़ी पॉइंट्स में और काफ़ी लंबा लिखना पड़ता था लॉन्ग आंसर में। एक तो लॉन्ग था, हम बुक का भी लिखते थे और नॉवल का, बट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल दैट यू हैव टू राइट ओनली द लिटरेचर पार्ट। सो अगर आप ये वाला नहीं करते डेरी एंड नेम वाला, तो आपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रखा होगा, शुड विजार्ड हिज मम्मी। सो उसमें से क्वेश्चन आया था जनरेशन गैप के, जो एंड जैक के व्यूज़ बताने थे उस रॉबर्टसन की स्टोरी पर। जनरेशन डिफरेंस था जिसमें कि जैक कुछ और सोचता है, जो कुछ और सोचता है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर डेवलप करके लिख सकते हैं। सो दिस वाज कंप्लीट आपका आंसर राइटिंग फॉर क्लास 12 प्री बोर्ड के एनालिसिस के साथ। सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक के लोगों को शेयर करें जो 12th में पढ़ रहे हैं, उनके बोर्ड्स एग्जाम के लिए सारा आंसर राइटिंग नोटबुक के थ्रू, स्लाइड के थ्रू, बोर्ड्स के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर है इसमें। आप अगर आपको मन में अभी भी कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस पे आए, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th एंड 10th के इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करते हुए लाऊंगा। सो आप अगर क्लास 12th वाले के आंसर आज 12 तारीख और 12 तारीख को मैं आपको 12वीं के लिए बोर्ड्स का एग्ज़ाम के लिए कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या आपको ध्यान रखना है, टिप्स एंड गाइडेंस में यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पेपर को सीक्वेंस में करें। एमसीक्यू में आप आंसर्स को डिडक्ट करके या रीड करके, और इजीली रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है तो रीड करके आप उसमें से ही पैसेज में से आंसर कर सकते हो। देन आई वुड लाइक टू से दैट आप सेक्शन बी में क्या करना है, आपको सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स करनी है, उसमें सारी वीडियो बना रखे हैं, कंप्लीट चेक करें उसके रिगार्डिंग, और आप कर सकते हैं इजीली नोटिस वगैरह 3 मार्क्स के लिए इजीली हो जाएगा। देन आपको मैंने आर्टिकल एंड रिपोर्ट का बताया, तो आर्टिकल रिपोर्ट भी कुछ नहीं है, ज़्यादा सिंपल है। और उसके बाद लिटरेचर के क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में नोटबुक के थ्रू भी हमने देखा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। ये पूरी 1 आवर की वीडियो आपके लिए कंप्लीट मैंने 10 डेज़ के हार्ड वर्क में बनाया, और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को देख करके प्री बोर्ड का पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो आने वाला है 4 तारीख को कंप्लीट आप 90+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप ऐसे अपने आंसर्स को लिखते हैं, बिकॉज यू हैव टू सेल योर आंसर्स टू द एग्जामिनर, और अच्छे से प्रेजेंट करके सीक्वेंस में करके आप टिप्स मेरी फॉलो करें जो मैंने बताया था इस वीडियो में कि कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और सारे राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीज़ें। So thank you guys for watching this video till here. Like, share and subscribe.